नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारतीय संविधान का कार्य पूरा कर लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। पास खड़े एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब आपकी आंखों में आंसू, क्या संविधान लिखकर आप खुश नहीं हो? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पत्रकार से कहा, आज मैंने बहुजनों की मुक्ति के लिए उनके लिए दस्तावेज तैयार कर दिए, पर मुझे चिंता इस बात की है कि इस संविधान को मैं उनके हाथों में सौंप रहा हूं जो बहुजन नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की चिंता यह थी कि जिस संविधान को आज मैं जिन लोगों के हाथ में सौंप रहा हूं, क्या वे लोग उसे पूर्ण रूप से अमल में ला सकेंगे या नहीं, क्योंकि बहुजनों के अधिकारों की बात थी। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। देखा जाए तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद आज भी बहुजन समाज को वो सम्मान या समानता नहीं मिल पाई है जो मिल जानी चाहिए थी। आज भी बहुजन समाज अपने अधिकारों से अपने आप को वंचित महसूस करता है। हमारे पास भीड़ है पर हम संगठित नहीं हैं। हमारे पास वोट का अधिकार है पर हम सत्ता से काफी दूर हैं। हमारे पास विचार हैं, साहित्य नहीं है। खबरें हमारी हैं पर अखबार हमारे नहीं हैं। सुर्खियां हैं पर मीडिया नहीं है। साधन है पर संसाधन नहीं है। श्रम है पर व्यापार नहीं है। कानून है पर न्याय नहीं है। संविधान है पर अधिकार नहीं है। मंजिल है पर रास्ते नहीं है। बाबा साहब की चिंता आज भी जग जाहिर है। बाबा साहब की चिंता आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। हमारे लोग पाखंडवाद को तो अपनाते हैं पर अंबेडकरवाद को नहीं अपनाते। जिस दिन हमारे लोग परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और उनकी विचारधारा को हृदय से, मस्तिष्क से अपनाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी तमाम उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो हमारे लिए निर्माण की जाती हैं। भारत में आज भी बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई तो छोड़ देते हैं पर पाखंडवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलने की जरूरत है। उनके बताए हुए रास्ते को अपनाने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति और कलम सबसे बड़ा हथियार है। जय भीम, जय भारत।